हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो भाषा हिंदी की है कक्षा 4 का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में अपन सप्ताह 2 दिवस 1 से 6 तक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि सप्ताह 2 दिवस 1 में दिया हुआ है कि चित्र बना हुआ है, चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं कि यह चित्र किसका है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है, चित्र में बना नक्शा किस देश का है, आप अपने घर में तिरंगा कब लगाते हैं। इसके बाद है कि शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है भारत माता, झंडा, शेर, फूल, भारत, स्कूल ना। फिर है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ हैं, व्यस्त, अम्ब, नंद, जल, इनको पढ़कर और फिर उनको ज्यों का त्यों लिख देना है। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है। फिर है शिक्षक के सहयोग से मैं वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है। जैसे दिया अंबर, सजिल, कालिंदी, अभिव्यक्ति, आनंद, लंबाई ना, सब्जियां, दुर्व्यवहार। फिर इसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसा अपन पढ़ेंगे वैसे ही लिख देना है। जैसे स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, इनका ज्यों का त्यों लिख देना। नेक्स्ट, पुस्तक के साजिल संस्करण का मूल्य 500 रुपये है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। ये जैसे दिया है वैसे ही लिख देना है अपन को। इसके बाद शब्दों को सस्वर पढ़ना है। फिर दिया है कि आम मज़ेदार है, यह कच्चा होता है, हरी रंग का होता है ना, इसे पढ़ना है। इसके कुछ मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। जैसे मौखिक प्रश्न में दिया है कि कच्चे और पके आम का रंग बताइए, है ना। तो अपन ने इसमें पठन में पढ़ा है कि कच्चे आम का जो रंग होता है वो हरी रंग का होता है और पके आम पीला हो जाता है। दिया है लिखित में कि आमरस किससे बनता है, तो आमरस आम से बनता है। फिर एक पोस्टर दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निबंध लेखन का विषय क्या है, तो पेड़ और हम। इसके बाद नेक्स्ट सप्ताह 2 दिवस 2 का अध्ययन करेंगे। इस पर भी एक चित्र बना हुआ है जिस पर चर्चा के बिंदु हैं कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है ना। इसके बाद आधारित लेखन है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो मैंने लिखा जैसे पेड़, घर, बच्चे, सब्जी, फल, और वाक्य दिया हो कि यह चित्र बाजार का है ना। इसके बाद पढ़िए और लिखिए में भी दिया उद्गत धर्म में, इनको पढ़ना है ना, ज्यों का त्यों लिख देना है। फिर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें शिक्षक की सहायता से पढ़ना है, जैसे गृहिणी है ना, नक्षत्र, ट्रंक कॉल, ट्रक, ड्राइवर। इसी प्रकार कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें वर्तनी सुधार कर लिखना है, जैसे कर्म, निर्मल, आशीर्वाद, कर्मठ, पृथ्वी, ट्रक। इसके बाद दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे दिया है कि कृषक, तो कृषक में क्या है कि कृषक खेत में काम कर रहे हैं। कर्मठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मठ व्यक्ति थे। प्रचार, हमने आज स्कूल में स्वच्छता का प्रचार किया। इसके बाद राष्ट्र, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है श्रवण कुमार की कहानी दी हुई है कि वह अयोध्या राज्य में रहते थे, उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भाग्यवती था, है ना। इस प्रकार इसका पूरा पठन करेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। जैसे शांतनु के कितने पुत्र थे, तो एक इकलौता ही पुत्र था, कौन, श्रवण कुमार। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी, तो उनके माता पिता ने। फिर अपने पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़ना है। उसमें से फिर अपन को कहानी में बताना है कि कहानी का नाम क्या है, तो जगन और बंदर। कहानी में आए पात्रों के नाम, जगन, बंदर, गाय, बैल, जगन की माँ। इसके बाद सप्ताह 2 दिवस 3 देखेंगे, जिस पर भी एक चित्र बना हुआ है और चर्चा के बिंदु हैं, तो चर्चा के बिंदु डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद शब्दों बोर्ड से देखकर लिखेंगे कि पेड़, लकड़ी, बच्चे। फिर वर्ण अक्षर गतिविधियाँ ही हैं। फिर वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है। नेक्स्ट है कि शिक्षक के सहयोग से निम्न के शब्दों को पढ़ना है, जैसे कृपा, कृति, कृति, कृषि, कृतार्थ, है ना, खट्टा, पट्टा, चट्टान, लट्टू, पट्टी। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए, मतलब जैसे ही वो वाक्य दिए हैं ना उन्हें अपन को पढ़ना है और ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई, तो इसे अपन ज्यों का त्यों लिख देंगे कि बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई। फिर दिया प्रशांत, कांता और बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। इसी प्रकार नेक्स्ट
बसंत ऋतु में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है, इन्हें अपन पढ़ेंगे और इन्हें इस वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद बिल्ली का बच्चा एक कहानी दी हुई है, उसके अनुसार एक मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है ना। जैसे कि लिखित प्रश्न में दिया है, मैंने लिखा है कि बिल्ली का बच्चा ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा था। तो इस कहानी को पढ़कर इसका आंसर मिल जाएगा कि बिल्ली का बच्चा ठंड के कारण चिल्ला रहा था। फिर अपने मन से कोई कहानी लिखें, जैसे कि एक बार सड़क किनारे मुझे एक चिड़िया मिली, वह प्यासी थी, मैंने उसे पानी पिलाया और वह उड़ गई। इसी प्रकार आप भी अपने अनुसार कोई भी कहानी बना सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो। फिर इसके बाद सप्ताह 2 दिवस 4, इस पर भी चर्चा के प्रश्न हैं कि आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, ये अपन चर्चा करते हैं बच्चों से कि सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, इस प्रकार। इसके बाद फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखते हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल, नीम, बरगद, अनार, अमरूद, बेर, है ना। फिर वर्णाक्षर गतिविधियों में भी पढ़ना और लिखना है। फिर वर्णों शब्दांशों को मिलाकर लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, शिक्षक के सहयोग से भी निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। फिर वाक्यों को पढ़कर लिखना है, मतलब पहले वाक्यों को पढ़ना है, फिर उन्हें ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया है कि त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, इसे भी अपन को पढ़ना है और फिर इन्हें ज्यों का त्यों लिख देना है। फिर इसी प्रकार सभी को। इसके बाद शब्दों से वाक्य बनाना है, जैसे त्रिदेव, तो त्रिदेव एक देवता है जिनके 3 रूप हैं। नन्ही, मैंने आज एक नन्ही सी चिड़िया देखी। फिर दिया है, इसके बाद देखते हैं कि स्कूल का पहला दिन, एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ना है। इसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि भाई ने नीमा को क्या दिया। तो इस कहानी में उत्तर लिखा हुआ है कि भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिलें दी। फिर है बच्चों से पूछना है कि आपको स्कूल में कैसा लगता है, स्कूल में आप क्या क्या काम करते हैं ना। तो ऐसे लिखने को, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ हम नए दोस्त बनाते हैं, नए दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है सप्ताह 2 दिवस 5, इस पर भी चर्चा के कुछ बिंदु हैं, है ना, कि आप दूसरों की मदद कैसे करते हो, कोई आपकी मदद कैसे करता है, ये अपन बच्चों से डिस्कस करेंगे। फिर है मौखिक चर्चा से आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखेंगे, जैसे पढ़ाई रास्ता पार करवाने में, है ना। तो पढ़िए और लिखिए, नित्य स्वच्छ स्थान शुल्क। फिर वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना और लिखना है। फिर शिक्षक की सहयोग से भी निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। फिर दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों को पूरा कीजिए, जैसे हल्का हल्का, अच्छा बुरा, अस्त व्यस्त, सत्य असत्य, सिट्टी पिट्टी, नित्य। फिर वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है और फिर उन्हें लिखना है, जैसे त्याग, फिर प्लस फिर गा, तो क्या हो जाएगा त्याग, हा, फिर प्लस फिर लका, तो हल्का, नित्य, स्थान, सत्यम, निःशुल्क, शुल्क, आदित्य। फिर है इसके बाद एक गुब्बारे वाले की कहानी दी हुई है, इस गुब्बारे वाले की कहानी को पढ़ना है और उसके बाद उनके आंसर लिखना है। जैसे गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, तो गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। फिर दिया है कि आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताना है आपको, तो क्या है पीपल, बरगद। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियाँ खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, तो आपने तुलसी की पत्ती खाई होंगी ना, तो उसका स्वाद कैसा होता है, तीखा, थोड़ा मीठा और पुदीने जैसा होता है। फिर इसके बाद है सप्ताह 2 दिवस 6, इस पर भी चर्चा के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, है ना, ये डिस्कस करेंगे। फिर उनसे वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखेंगे, जैसे स्कूल, बच्चे, पेड़, प्रार्थना, वरदान। फिर वर्णों शब्दांशों को मिलाकर लिखना है, पढ़कर लिखना है, जैसे आदित्य, मच्छर, त्रिशूल, कृषक, है ना, इसी प्रकार सभी। इसके बाद शिक्षक के सहयोग से भी शब्दों को पढ़ना है। फिर दिया है कि वाक्यों को सही पदक्रम में लिखना है, जैसे कि दिया ने आशीर्वाद ऋषि, तो क्या करेंगे, ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सही लिख देंगे। भुट्टा पर चट्टान खाया बसंत ने बैठकर, तो बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। इसके बाद सब कुछ शक्ति से संभव है भक्ति की, तो भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। फिर नाम कालिंदी, दूसरा नदी का यमुना है, तो यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। फिर इसके बाद धारा प्रवाह पठन में भी एक आश्रम में संत रहते थे, मतलब एक कविता लिखी हुई है, कहानी। तो इसके अनुसार क्या करना है, अपन को मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिखना है, जैसे संत के व्यवहार का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा,
तो वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। फिर स्वतंत्र अभ्यास में है कि अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लेकर पढ़िए और लिखिए। तो पुस्तक का नाम जैसे मैंने लिखा जंगल का राजा, इसके लेखक का नाम रामप्रसाद तोमर। मनपसंद पात्र का नाम क्या है? खरगोश, है ना। फिर अपनी कॉपी में अपने मनपसंद पात्र का चित्र बनाइए, जो भी पात्र आपको पसंद है। यदि खरगोश है तो खरगोश का चित्र बना दीजिए, या फिर और कोई कहानी जो आपको पसंद हो, है ना, उसे लिखकर भी उसके पात्र का चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ अपन ने सप्ताह 2 दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन किया है।